घर में दादा या दादी बीमार है, इनकम मेरा घट गया, पैसा मेरे पास कम है, ठीक है, तो दवा नहीं खरीदेंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे, क्या करना होगा? ऑल राइट, वेलकम इन द इकोनॉमिक्स क्लास। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर है डिमांड, ठीक है, डिमांड से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन हम लोग का यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है डिमांड का डेफिनेशन से, ठीक है। तो डिमांड का डेफिनेशन यहाँ लिखा है। डिमांड का डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक कि जैसे कि आप देख सकते हैं डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स अ डिज़ायर टू पोजेस अ गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस, या तो सिंपल में हम लोग कह सकते हैं विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी। के डिज़ायर मतलब गुड्स खरीदने का डिज़ायर, गुड्स खरीदने का ख्वाहिश, ठीक है, ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपको गुड्स खरीदने का, कोई भी चीज़ खरीदने का ख्वाहिश है, तब भी ये डिमांड नहीं हो सकता जब तक परचेजिंग पावर मेरे पास नहीं हो। इसीलिए क्या लिखा है, एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, मतलब हम लोग के पास एबिलिटी होना चाहिए, हम लोग के पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, हम लोग के पास इनकम होना चाहिए, तभी हम वो गुड्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको दिल है कि हम लैम्बोर्गिनी कार खरीदें, ठीक है, तो हम डिमांड कर सकते हैं? तब तक डिमांड नहीं कर सकते जब तक मेरे पास परचेजिंग पावर, इनकम नहीं हो आ जाए, है ना। हम लोग अगर मान लिए हमको 5 लाख का घड़ी खरीदना है, 3 इडियट्स में देखे होंगे, राइट, मेरे पास पैसा नहीं है उतना, खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो परचेजिंग पावर होना चाहिए विलिंगनेस टू बाय के साथ, कि हमको खरीदने का दिल भी है, साथ साथ परचेजिंग पावर भी है। अगर ये दोनों चीज़ होता है तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग डिमांड कर सकते हैं वो गुड्स, ठीक है। तो डिमांड का मतलब विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, ठीक है। तो बस यही चीज़ है यहाँ पर, एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन में साथ में ये भी लिखा हुआ रहता है जो यहाँ पर नहीं है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये प्राइस और टाइम का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है, प्राइस और टाइम ये दो चीज़ मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं ये स्मार्टफोन का डिमांड जो है 1000 पीस है, कितना डिमांड है? 1000। इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता जब तक ये हम लोग नहीं बोल दें कि ये स्मार्टफोन का जो डिमांड है 1000 पीस एक दिन में है, एक हफ्ता में है, एक महीना में है या एक साल में। अगर हम आपको बोले कि ये स्मार्टफोन का जो डिमांड है वो एक दिन में 1000 पीस है, तो आप बोलिएगा हाँ अच्छा खासा डिमांड है, बहुत बिक जाता है। लेकिन अगर हम बोले ये स्मार्टफोन का डिमांड 1000 पीस एक साल में, तो बोले कम डिमांड है, ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो आपको टाइम मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, और साथ में प्राइस भी मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों प्राइस मेंशन करना ज़रूरी है? क्योंकि इसका डिमांड जो है अगर 10,000 रुपया है तब इसका 1000 पीस डिमांड है एक दिन में, मान लिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर इसका दाम 5,000 रुपया हो जाए तो उतना ही डिमांड होगा, क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या प्राइस में ये डिमांड है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइस और टाइम मेंशन करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो गया डिमांड का? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ गुड्स द पीपल आर विलिंग टू परचेज, विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, साथ में इनकम भी होना चाहिए, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हुआ कंप्लीट क्या? डिमांड का डेफिनेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा जो स्लाइड है इसमें अगर आप देखिए तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिखा है, ठीक है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिमांड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहला पॉइंट जो है देखिए प्राइस, मतलब एक गुड्स का प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो गुड्स का दाम कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका डिमांड। अगर कोई चीज़ का दाम अगर कम होता है तो अब बताइए, मान लिए एप्पल 200 रुपया पर केजी चल रहा था, अभी 150 रुपया पर केजी हो गया, तो अब बताइए आप ज़्यादा एप्पल खरीदिएगा
कम खरीदिएगा या उतना ही खरीदिएगा? ज़्यादा खरीदेंगे। अगर कोई चीज़ सस्ता होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और अगर कोई चीज़ महंगा होता है, प्राइस बढ़ता है, तो उसका डिमांड घट जाता है। ठीक है, तो यानी कि डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये फ़ोन है, इसका प्राइस जो ये फ़ोन का एप्पल आईफोन X, ठीक है, ये फ़ोन का प्राइस जो है 51% ऑफ चल रहा था। 91,900 रुपीज़ से कितना दाम हो गया? 45,000। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जब डिस्काउंट मिला तो क्या वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया, मिल रहा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। प्राइस कम होने से लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था हम लोग का। ठीक है, उसके बाद का फैक्टर अगर आप देखिएगा तो सेकंड फैक्टर क्या है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो डिमांड कोई भी गुड्स का कंज्यूमर का इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान ले रहे मेरे पास अभी इनकम कम है, ठीक है, मेरा इनकम बढ़ गया तो बहुत सारा चीज़ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब खरीद सकते हैं। घर में एयर कंडीशनर नहीं था, अब आ जाएगा। गाड़ी नहीं था मेरे पास, गाड़ी आ जाएगा, है ना। तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और इनकम कम होने से डिमांड घट जाएगा। तो यानी कि डिमांड डिपेंड करता है इनकम के ऊपर भी। क्लियर है? फिर तीसरा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और चौथा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसको ओवरऑल बोल सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो कोई भी गुड्स का डिमांड उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको बोलते हैं, ऐसा गुड्स जो एक तरह का ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, एक तरह का वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और जो एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। अगर हमको लेजीनेस लग रहा है, ठीक है, आलसीपन लग रहा है, और हमको दिल कर रहा है तो थोड़ा सा उसको दूर करने के लिए चाय पीते हैं, तो चाय की जगह कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। आपको फ़ोन ख़रीदना है तो आप देखें रेडमी फ़ोन भी ख़रीद सकते हैं हम। अगर रेडमी फ़ोन पसंद नहीं आया तो रियलमी ख़रीद सकते हैं, उसके जगह ओप्पो ख़रीद सकते हैं, सैमसंग ख़रीद सकते हैं। तो सब एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक ज़रूरत को सेटिस्फाइड करे, which satisfy the one type of want and which can be used in one place of another। जो एक की जगह हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेप्सी का जगह कोका कोला, राइट। तो देखिए यहाँ पर और भी एग्जांपल्स है, यहाँ जो हम बनाए हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का। देखिए, अगर आपको बर्गर खाना है तो मैकडोनल्ड्स का खाइए या बर्गर किंग का खाइए, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, फिर अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो या तो खुद का कार से जाइए या तो ट्रेन से जाइए, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी या कोका कोला, आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो या तो पेप्सी या तो कोका कोला। ठीक है, टी या कॉफ़ी जो अभी हम बताए थे। तो इसका एग्जाम्पल लेके अगर हम बताएं, ठीक है, जैसे पेप्सी और कोका कोला का एग्जाम्पल ले लिए, तो एक बात बताइए कि हम अगर बात कर रहे हैं कोका कोला का डिमांड, हम क्या चीज़ के बारे में बात करें, कोका कोला का डिमांड के बारे में। ठीक है, तो कोका कोला का जो डिमांड है, कोक का जो डिमांड है, वो सिर्फ कोक का प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्या है इसका सब्स्टिट्यूट, पेप्सी, यानी कि पेप्सी का प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो कोका कोला का जो डिमांड है वो पेप्सी का प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मान ले रहे 200 ml हम लोग पीते हैं, कितना दाम है, 14 रुपये, 14 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस 14 रुपीज़ से हो गया 16 रुपीज़। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, 14 रुपया से 16 रुपया हो गया। तो कोका कोला का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब सीधा रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?
उसी तरह से अगर फ़ोन का एग्जांपल ले लिए, सैमसंग फ़ोन था पहले, चलता था बहुत ज़्यादा, सब सैमसंग खरीदता था। रेडमी आया, रेडमी का प्राइस कम हो गया, रेडमी का प्राइस कम होने से सैमसंग का डिमांड क्या हुआ, घट गया, क्योंकि लोग अभी रेडमी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर हम दिखाए थे आप लोग को कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में एक और तरह का रिलेटेड गुड्स जो था वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, विच कैन बी यूज इन वन प्लेस ऑफ अनदर, विच आर यूज जॉइंटली, जो साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार के साथ क्या चाहिए हमको, पेट्रोल चाहिए, है ना। तो ये साथ में इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो बिना पेट्रोल का नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम टूथपेस्ट खरीदेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, टूथब्रश। ब्रेड खरीदेंगे तो उसके साथ जैम या तो बटर साथ में इस्तेमाल होता है। या अगर हम प्ले स्टेशन खरीदेंगे तो साथ में क्या लगेगा, जॉयस्टिक, जिसको रिमोट बोलते हैं, है ना। तो ये साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। टी एंड शुगर, चाय के साथ चीनी चाहिए, नमक डालते क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक का दाम बढ़ने से, मान लिए कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लिए, तेल अभी महंगा हो रहा है ना, कितना हो गया दाम, 100 रुपये लगभग, है ना। तो तेल का प्राइस बढ़ रहा है, तेल का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तेल का प्राइस बढ़ने से गाड़ी का डिमांड क्या होगा, घटेगा। गाड़ी से खरीदने से पहले हम सोचेंगे, कार खरीदने से पहले हम सोचेंगे कि तेल का दाम जो बढ़ रहा है तो हम तो खरीद तो लेंगे एक बार गाड़ी, और जो डेली तेल भराने होगा कैसे भराएंगे, इतना महंगा है। तो तेल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड घट जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड क्या होगा, कोई प्रॉब्लम। एसी और इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, साथ में इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हम सोचे एसी लगाएंगे, ठीक है, घर में हम सोचे एसी लगाएंगे, ठीक है, अभी देख रहे इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो गया, क्या करेंगे, नहीं भी खरीद सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, एसी का डिमांड कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ने से, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गुड्स का डिमांड इसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्या क्या हो गया अब लोग का, प्राइस यहाँ तक हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन टेस्ट फैशन। तो कंज्यूमर का जो डिमांड है गुड्स का, वो सिर्फ गुड्स का प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनकम के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, उसका लाइकनेस क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो क्या चाहता है, किस टाइप का गुड्स उसको पसंद है, क्या फैशन चल रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम आपको ओल्ड फैशन जीन्स देंगे लाके अभी, ठीक है, ओल्ड फैशन जीन्स देंगे बहुत सस्ता में, 500 रुपये में, 400 रुपये में, खरीदिएगा आप लोग, क्यों 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 नहीं खरीदिएगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है, वो टेस्ट आपका वो नहीं है। आपको हम कीपैड वाला फ़ोन देंगे, खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। स्मार्टफोन चाहिए, भले सस्ता है लेकिन नहीं खरीदिएगा, क्योंकि अभी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है डिमांड, फैशन क्या चल रहा है, लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, ये सब चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड। अगर वो गुड्स का दाम कम भी है तब भी लोग नहीं खरीदेंगे, अगर वो आउट ऑफ फैशन है तो। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या है, सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड। बारिश का सीज़न आ गया अभी, क्या चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ेगा, छाता का, रेनकोट का, है ना। अब ठंडा का टाइम आ जाएगा तो अम्ब्रेला का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। मेरा अम्ब्रेला कहाँ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि
सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड, ठीक है। ठंडा का टाइम आएगा तो क्या चीज़ का डिमांड बढ़ेगा? जैकेट का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, ब्लैंकेट का डिमांड बढ़ जाएगा। गर्मी का टाइम आएगा, आइसक्रीम का डिमांड बढ़ जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड। मेरा गुड्स का डिमांड नहीं है, लोग नहीं जान रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो लोग मेरा गुड्स के बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे? डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम पढ़ा रहे हैं स्नवास क्लासेस में, यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ाना है हमको, क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे कि देखिए कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई हो रहा है, ये अच्छा फैकल्टीज़ है। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए एडवर्टीजमेंट कर भी दिए हम, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दिए, लास्ट हम लोग पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में डिमांड बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, साथ में इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। और हम लोग वहाँ पर क्या बताएं? हम क्या बताएं कि इनकम बढ़ने से डिमांड गुड्स का बढ़ जाता है और इनकम कम होने से डिमांड घट जाता है, लोग कम खरीदते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, दो तरह का गुड्स है। एक है नॉर्मल, तो जो ऐसा होता है इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, वो नॉर्मल गुड्स। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच राइजेज विद अ राइज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम बढ़ने से उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ज़्यादातर जो गुड्स होता है मैक्सिमम नॉर्मल गुड्स होता है। जैसे कि इनकम बढ़ने से फर्नीचर का डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ने से एसी का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, इनकम बढ़ने से गाड़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ज़्यादातर ये सब गुड्स नॉर्मल है। हम लोग को पता है कि हम लोग का अगर इनकम ज़्यादा होगा तो लोग गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक दूसरा तरह का भी गुड्स है, जो क्या लिखा है? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स किसको बोलते हैं? इनकम बढ़ने से उसका डिमांड घट जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे बाईसाइकिल, अगर अभी आप साइकिल खरीदे हुए हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका इनकम बढ़ गया, आप जो है अंबानी हो गए, क्या करिएगा? गाड़ी खरीदिएगा, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से क्या होगा? कार खरीद लीजिएगा। तो इनकम बढ़ने से बाईसाइकिल का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। या कीपैड फ़ोन ले लिए, कीपैड फ़ोन का एग्जांपल अगर दें, आप अभी आपका इनकम कम है तो आप कीपैड फ़ोन चला रहे हैं, आप इनकम आपका बढ़ गया तो कीपैड फ़ोन का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा, आप स्मार्टफोन खरीदिएगा, है ना। तो ये इन्फीरियर गुड है, इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी, ओ सॉरी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है। एक अर्बन बस ट्रांसपोर्ट, अभी मेरा इनकम कम है तो हमको कहीं पर भी जाना है तो हम बस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। धर्मतल्ला जाना है तो यहाँ पर से हम लोग पकड़ लेंगे 24/1, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन इनकम मेरा बढ़ गया तो जाहिर सी बात है हम बाइक खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे। तो क्या होगा? इनकम बढ़ने से बस का डिमांड, जो बस ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए इन्फीरियर है, अभी इनकम कम है तो हम बस ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आप देख लीजिए मेज़, मकई, ठीक है। इनकम बढ़ने से, देखिए गांव में क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है, गरीब आदमी ज़्यादातर मेज़ खाते हैं। चावल आटा के जगह पे, राइस एंड वीट के जगह पे क्या खाते हैं? मेज़ खाते हैं, क्योंकि मेज़ सस्ता होता है। मेज़ जो होता है, मकई जो होता है, सस्ता होता है आटा चावल से। उन लोग के लिए आटा चावल सुपीरियर फूड है, बेहतर फूड है। तो अब बताइए, उन लोग का इनकम अगर बढ़ जाएगा, गरीब आदमी है, मकई खा रहे हैं, इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ गया तो मेज़ का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ने के बाद अब क्या खाएंगे वो लोग? आटा और चावल खाएंगे, राइस और वीट खाएंगे। तो इनकम बढ़ने से मेज़ का डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये भी एक इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल है, या इन्फीरियर फूड का एग्जाम्पल है। इन्फीरियर मतलब लोकल है, चीप है,
अभी हम खरीद रहे, इनकम कम है, कल जो है बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास तो डिमांड, इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग इन्फीरियर गुड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है दो एग्जाम्पल लिखे, एक नॉर्मल, इन्फीरियर। नॉर्मल में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन मतलब इनकम बढ़ने से गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्फीरियर में क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा तरह का जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला हुआ है, लेकिन अगर हम बोले तो तीसरा तरह का एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़, जिसका इनकम बढ़ने से डिमांड कांस्टेंट रहता है, ना ही तो बढ़ता है ना ही तो घटता है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता और नेसेसिटी मतलब ज़रूरी, ज़रूरी गुड्स है। जैसे कि दवा है, ठीक है, अब दवा है, दवा खरीदना ज़रूरी है, घर में दादा या दादी बीमार है, इनकम मेरा घट गया, पैसा मेरे पास कम है, ठीक है, तो दवा नहीं खरीदेंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे, क्या करना होगा, इनकम अगर घटता भी है तो डिमांड सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि सॉल्ट है, नमक है, अगर इनकम मेरा बढ़ गया तो खाना में तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, तो अगर खाना में नमक ज़्यादा डालेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो इनकम बढ़ने से सॉल्ट का डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट, ज़रूरी है और सस्ता है, इनकम बढ़े घटे हम उतना ही खरीदेंगे। माचिस, मैच बॉक्स, इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट, इनकम बढ़ जाएगा तो माचिस ज़्यादा खरीद के घर को आग तो नहीं लगा लेंगे, है ना, तो इनकम बढ़ने से इसका डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग थर्ड टाइप का बोल सकते हैं, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। तो टोटल तीन तरह का हो गया, नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन, इन्फीरियर में इनवर्स रिलेशन, और थर्ड वाला इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ में डिमांड कांस्टेंट रहेगा, डिमांड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में हर एक थ्योरी और हर एक लॉ जो है अजम्पशन के ऊपर खड़ा रहता है। बिना अजम्पशन का कोई लॉ नहीं बन सकता, कोई लॉ काम नहीं करेगा, कोई थ्योरी नहीं काम करेगा। अगर अजम्पशन है तो लॉ खड़ा है, अजम्पशन नहीं रहे तो लॉ विल नॉट स्टैंड, खड़ा नहीं रहेगा लॉ। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, आरिफ। अगर हम बोले कि आरिफ अगर यहाँ से बाइक चला के पार्क सर्कस जाएगा, तो हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि आरिफ को यहाँ से पार्क सर्कस जाने में बाइक से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स फॉर आरिफ टू रीच पार्क सर्कस राइडिंग अ बाइक फ्रॉम तोपसिया। तोपसिया से पार्क सर्कस जाने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसके साथ हमको कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन मतलब मान लेना। अलजेब्रा में करते थे हम लोग, लेट द नंबर बी एक्स, मान ले रहे कि नंबर एक्स है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ चीज़ मान लेना होगा, अज्यूम कर लेना होगा, तभी मेरा लॉ काम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो स्टेटमेंट बोले कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आरिफ को पार्क सर्कस पहुँचने के लिए, तो हमको क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा, हमको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, पहला अजम्पशन कि ट्रैफिक जैम नहीं है। अगर ट्रैफिक जैम हुआ, देखते 4 नंबर ब्रिज में कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो 15 मिनट तो क्या वो आधा घंटा में भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि देयर इज़ नो ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम नहीं है। फिर हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि देयर इज़ सफिशिएंट पेट्रोल इन द बाइक, बाइक में जितना दरकार है उतना पेट्रोल है, नहीं तो बीच में बाइक रुक जाएगा। हमको मान लेना पड़ेगा कि आरिफ को बाइक चलाने आता है, नहीं तो क्या होगा, पार्क सर्कस की जगह चित्तरंजन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, है ना, नौजुबिल्ला। बात समझ में आ रहा है।
तो लॉ ऑफ डिमांड उसी तरह से देखिए, ये हम लोग अजम्पशन अगर ले लेंगे कि आरिफ को बाइक चलाने आता है, पेट्रोल में ये मतलब बाइक में पेट्रोल है, ये सब मान लेंगे, तब हम बोल सकते हैं मेरा स्टेटमेंट सही है कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आरिफ को पार्क सर्कस पहुँचने। उसी तरह से जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एज प्राइस फॉल्स, प्राइस घटने से डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल एज प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाएगा। मतलब क्या, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में इनवर्स रिलेशन। प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे कुछ, है ना। यहीं पर एग्जाम्पल आपको दिखाए थे ना, यही एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिखाए थे कि प्राइस क्या हुआ, कम हो गया ये फ़ोन का डिस्काउंट में, तो आउट ऑफ स्टॉक चला गया, क्योंकि प्राइस घटने से डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये लॉ तभी काम करेगा, ये सभी जान रहा है कि दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, ठीक है, और दाम बढ़ने से डिमांड घटता है। लेकिन ये तभी सही है जब आप कुछ अजम्पशन ले लें, ठीक है। क्या अजम्पशन हमको लेना होगा कि जितना भी अदर फैक्टर्स है डिमांड का वो कांस्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यहाँ पर भी लिखा अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा लेकिन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए। अदर फैक्टर्स मतलब क्या हो रहा है, देखिए अदर फैक्टर्स मतलब क्या हो रहा है, प्राइस एक फैक्टर है, अदर फैक्टर्स मतलब हो रहा है प्राइस को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर है वो अदर फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स मतलब हो रहा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, वो फैक्टर प्राइस को छोड़ के, दूसरा फैक्टर प्राइस को छोड़ के। अदर फैक्टर्स मतलब हो रहा है प्राइस को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर्स है सब क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मानना होगा हमको, ठीक है, तभी मेरा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लिए गुड्स का प्राइस घट गया, मतलब फर्नीचर का प्राइस घट गया, ठीक है, तो लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस घटने से डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। फर्नीचर का डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन लॉकडाउन में पता है हम लोग को कि सबका इनकम घट गया था, है ना, तो इनकम सबका घट गया, लॉकडाउन के टाइम में इनकम सबका घट गया था। तो इनकम जो सबका घट गया, प्राइस फर्नीचर का घटा है, डिमांड क्या होगा फर्नीचर का, बताइए, घटेगा, डिमांड बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकम घट गया, पैसा ही नहीं है मेरे पास तो खरीदेगा कौन, भले प्राइस कम हो गया। तो हमको यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर इनकम कांस्टेंट है तब तो हम बोल सकते हैं प्राइस घटेगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर इनकम कांस्टेंट नहीं है, तो अगर इनकम घट गया तो लॉ काम नहीं कर रहा, प्राइस घट रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रहा नहीं है बल्कि घट जा रहा है, लॉ काम नहीं कर रहा। तो लॉ को काम करने के लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, तभी लॉ काम करेगा। जैसे कि एक फैक्टर्स ऑफ डिमांड पॉपुलेशन भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं गुड्स, ठीक है। आप देख लिए इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, इसीलिए बहुत सारा फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, गुड ज़्यादा सेल होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। तो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए प्राइस जो है क्या हुआ, प्राइस जो है घट गया, ठीक है, प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, डिमांड बढ़ना चाहिए ना लॉ के हिसाब से, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी घट गया। जो मतलब कि अगर हम बात करें तोपसिया का, तो प्राइस तोपसिया मतलब एक गुड्स का घट गया, और यहाँ पर एक मार्केट था, एक कोई भी मार्केट था, कपड़ा का दुकान था, उसका डिमांड क्यों घट गया, प्राइस घटने के बावजूद वो प्राइस को कम किया लेकिन तब भी डिमांड उसका नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि तोपसिया से क्या हुआ, बहुत कोई शिफ्ट कर गया दूसरा जगह पे, ठीक है, पंचुन्नू, ठीक है, तो दूसरा जगह शिफ्ट कर गया, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, तोपसिया में कम हो गया, तो खरीदने वाला भी कम होगा। तो हमको मानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट है,
कभी ऐसा होगा कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा। तो लॉ तभी काम करेगा, ठीक है, लॉ तभी काम करेगा जब अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स यानी कि ये सब फैक्टर्स जो है कांस्टेंट है। प्राइस नहीं, प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस कहाँ, प्राइस तो घट रहा है, डिमांड बढ़ जा रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितना फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तक हो गया। तो आज का टॉपिक, आज का क्लास इतना ही तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।